हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 376 के बारे में। हमने पिछले वीडियो में आईपीसी की धारा 375 के बारे में चर्चा की है, जिसमें जो है बलात्कार से संबंधित जो है उसकी परिभाषा दी गई है। धारा 376 में उससे संबंधित दंड के जो प्रावधान हैं, हम उन विषयों पर चर्चा आज करने वाले हैं। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं धारा 375 का, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 376 के बारे में। क्या कहती है? सबसे पहले धारा 376 बलात् संग के लिए दंड, यानी कि बलात्कार के लिए जो दंड के प्रावधान है वो यहाँ पर बताया गया है। अब पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, यानी कि उपधारा, ये कहेंगे 376 तो धारा हुई, इसकी उपधारा 1, 2, 3 इस तरह से गिनाती है। तो उपधारा 1 को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जो कोई उपधारा 2 द्वारा, अब उपधारा 1 को हम पढ़ रहे हैं और उपधारा 2 में कुछ चीजें वर्णित हैं, हम उनके बारे में उपधारा 2 में पढ़ेंगे। पहले हम उपधारा 1 को पढ़ते हैं। जो कोई उपधारा 2 द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय बलात् संग करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी कि 7 साल से कम की सजा नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास से दंडित किए जाने योग्य होगा, या 10 वर्ष से अधिक कारावास से 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किए जाने योग्य होगा। कुल मिला के 7 साल से कम की सजा नहीं होगी और आजीवन कारावास तक की सजा उसमें हो सकेगी। तो क्या है? दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। किंतु यदि वह स्त्री जिससे बलात्संग किया गया है, यानी कि जिससे के साथ बलात्कार किया गया है, वह उसकी पत्नी है। अब यदि मान लो को पत्नी, अब आप सोच रहे होंगे कि कोई पुरुष अपनी ही पत्नी के साथ बलात्कार कर सकता है, ये कैसे संभव? इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई पत्नी है, यदि उसकी उम्र, मतलब किसी भी महिला की उम्र, किसी भी लड़की की उम्र यदि 16 वर्ष से कम है, यदि उसका पति भी उसके साथ संभोग क्रिया करता है, तो वह बलात्कारी की श्रेणी में ही आएगा, चाहे उसकी सहमति हो चाहे उसकी सहमति ना हो। तो इसीलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बलात्संग किया है और जो उसकी पत्नी है और वह 12 वर्ष से कम आयु की नहीं है, यानी कि 12 वर्ष से लेकर के 16 साल तक की जिसकी उम्र है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा, या फिर जुर्माने से भी उसको दंडित किया जा सकता है। यानी कि कोई अपनी ही पत्नी का बलात्कार करता है, यानी कि 12 साल से ज्यादा उम्र और 16 वर्ष से कम उम्र के साथ संभोग क्रिया करता है, तो उसको जो है सजा जो होने वाली है वो है 2 साल की सजा, या जुर्माने से भी उसको दंडित किया जा सकता है। उसको कठोर दंड से दंडित यहाँ पर नहीं किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं उपधारा 2 के बारे में। वहां पर लिखा था उपधारा 2 के सिवाय यदि कोई बलात्कार करता है तो उसको आजीवन कारावास से या 10 वर्ष से कारावास से जो 7 साल से कम का नहीं होगा, ऐसा लिखा था। लेकिन उपधारा में क्या है? उपधारा की बात कर लेते हैं। वहां पे लिखा था उपधारा के सिवाय। अब उपधारा कौन कौन सी है और उनमें क्या क्या सजा है, यहां पर हम बात कर रहे हैं। उपधारा 2 में लिखा है कि जो कोई, नंबर आप काखा हम पढ़ लेते हैं, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, मतलब कोई व्यक्ति यदि पुलिस वाला है, उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर जिसमें वह नियुक्त है बलात्संग करेगा, यानी कि पुलिस वाला यदि बलात्कार करता है तो क्या किसी भी थाने के परिसर में, चाहे वह ऐसा पुलिस थाने में जिसमें वह नियुक्त है स्थित है या नहीं, यानी कि किसी भी पुलिस थाने में यदि वो ऐसा करेगा, अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा, यानी कि कोई पुलिस वाला किसी स्त्री के साथ उसकी अभिरक्षा में रहते हुए बलात्कार करता है, तो यहां पर बात की गई है। और क्या है? लोक सेवक होते हुए, लोक सेवक में और भी बहुत सारी चीजें, लोक सेवक में पुलिस वाले तो आते ही हैं, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सभी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हों, सभी लोक सेवक हैं। तो लोक सेवक होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर, यानी कि सरकारी नौकरी का लाभ उठाकर
किसी ऐसी स्त्री से जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में है, यानी कि वो उसको जो है सौंप दी गई है कि भैया तुम इसकी रक्षा करो, ये महिला है, और इस प्रकार से यदि उसको सौंप दिया गया है कि तुम इसकी रक्षा करना या महिला आश्रम में इसको भेजना या जो भी करना, मतलब अभिरक्षा में ले लिया उसको, या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, यदि उसके साथ वो बलात्संग करेगा यानी कि बलात्कार करेगा। हम इन सब स्थितियों को पढ़ रहे हैं कि उनको सजा कितनी होगी, यानी कि लोक सेवक भी पढ़ लिया और पुलिस वाले को भी पढ़ लिया। अब अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रशिक्षण गृह या किसी अन्य अभिरक्षा में। कुल मिला के ये है कि यदि कोई महिला जेल के अंदर है या किसी लॉकअप में है या किसी संस्था में है, मतलब महिला बाल सुधार गृह में है जिसमें महिलाएं रखी जाती हैं, या विधवा आश्रम है या अनाथ आश्रम है, ऐसी स्थानों पर महिलाएं हैं, तो यदि कोई व्यक्ति उनके साथ ऐसा बलात्कार करेगा तो, अभी हम सजा नहीं बता रहे हैं, पहले हम क्या देख रहे हैं कि कौन कौन इसमें जो है सजा के लिए दंडनीय है। पुलिस वाले देख लिए, लोक सेवक देख लिए, और जेल के प्रहरी और जेल के अधिकारी वगैरह की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसी अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारी वृंद, यानी कि किसी अस्पताल का कोई कर्मचारी है ना, कोई अधिकारी है, डॉक्टर है या कंपाउंडर है या जो भी है, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उसे अस्पताल में किसी से बलात्संग करेगा। अब क्या, या तो ये स्थिति भी देख ली कि यदि कोई डॉक्टर होगा या कंपाउंडर होगा या सरकारी कर्मचारी जो डॉक्टर मतलब जो अस्पताल में काम कर रहे हैं वो, ठीक है, किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति गर्भवती स्त्री से बलात्कार करेगा, इसी में का कोई सरकारी कर्मचारी की बात हो रही, किसी ऐसी स्त्री से जो 12 वर्ष से कम आयु की है बलात्संग करेगा तो क्या होगा, या फिर सामूहिक बलात्कार करेगा तब। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं जो है सजा के बारे में कि यदि इन सब ने इस प्रकार से बलात्कार किया है तो उनको क्या सजा होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी कि 10 वर्ष से कम सजा नहीं होगी ऐसे लोगों को। कौन को? जो अपनी सरकारी स्थिति का, सरकारी नौकरी का फायदा उठा करके किसी स्त्री के साथ बलात्कार करते हैं या गर्भवती स्त्री के साथ बलात्कार करते हैं या 12 वर्ष से कम की उम्र की स्त्री के साथ ऐसा करते हैं, तो उनको 10 साल से कम की सजा नहीं होगी, और जो कितनी हो सकेगी, और वो हो सकेगी आजीवन कारावास तक दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मतलब ये सभी व्यक्ति, यानी कि उपधारा 1 में तो कह दिया है 7 साल से कम की सजा नहीं होगी और 10 साल तक की सजा हो सकेगी या आजीवन कारावास हो सकेगा, लेकिन उपधारा 2 में जो है मामले को गंभीर लेते हुए सजा को भी गंभीर कर दिया गया है, यानी कि कोई पुलिस वाला, यदि कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स वगैरह बलात्कार करते हैं तो उनको सजा ज्यादा होगी। अब हम बात कर लेते हैं 376 क के बारे में, यानी कि आईपीसी की धारा 376 क। अभी हमने देखा आईपीसी की धारा 376, अब देख रहे हैं क, यानी कि 376 क क्या कहती है? पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ संभोग करना, यानी कि किसी पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग हो गए हैं, उनके बीच या तो तलाक हो गया है या न्यायिक पृथक्करण हो गया है और वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं कानूनी रूप से, तो क्या तो है जो कोई अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण की किसी डिग्री के अधीन, यानी कि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हो गई है तब, या तलाक हो गया है तब, या किसी प्रथा अथवा रूढ़ी के अधीन पृथक रह रहे हैं, यानी कि किसी समाज में इस प्रकार की रूढ़ी हो कि तलाक वगैरह, जैसे कि मुस्लिम धर्म में तलाक की व्यवस्था है, इस प्रकार से यदि वो अलग रह रहे हैं तो उसकी सहमति के बिना, यानी कि पत्नी की सहमति के बिना यदि वो मैथुन क्रिया करेगा, संभोग करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष हो सकेगी
दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि उसको कितनी सजा मिल सकती है? जो अपनी ही पत्नी का बलात्कार उस स्थिति में करता है जब वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा है न्यायिक तौर पर, तो उसको 2 साल की सजा हो सकेगी यदि वो बिना पत्नी की सहमति के बिना ऐसा करता है तो। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 376 ख के बारे में। अभी देखिए क और अब देख रहे हैं ख, यानी कि 376 ख क्या कहती है? लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग करना। यानी कि कोई लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी है और उसकी अभिरक्षा में यानी कि उसकी सुपुर्दगी में कोई स्त्री है और वह उस स्त्री के साथ संभोग करता है, तब उसको सजा कितनी होगी ये यहां पर बताया गया। जो कोई लोक सेवक होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी स्त्री को जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में है यानी कि उसकी सुपुर्दगी में है, उसके पास है, तो क्या या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, अपने साथ ऐसे मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा यानी कि उसको उकसाएगा संभोग करने के लिए, लालच देगा या किसी भी प्रकार से उसको बोलेगा, जो मैथुन बलात् संघ के अपराध की कोटि में नहीं आता है। यानी कि जो बलात्कार की कोटि में नहीं आता। बलात्कार की कोटि में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये हमने धारा 375 में पढ़ा हुआ है। आप धारा 375 का वीडियो अवश्य रूप से देख लें ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि बलात्कार की श्रेणी में कौन कौन से जो है किस तरह से वो बलात्कार की श्रेणी में आता है, तो और कौन सा जो है बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, कौन सी क्रिया बलात्कार की श्रेणी में आती है और कौन सी क्रिया बलात्कार की श्रेणी में नहीं आती है, ये 375 में बता दिया गया है। फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि स्त्री की यदि सहमति है तो वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार से और भी चीजें हैं। धारा 375 आप अवश्य रूप से देखें, इसके बाद ही ये वीडियो देखें तो ज्यादा अच्छा। तो जो मैथुन बलात्कार के अपराध की कोटि में नहीं आता है यानी कि सहमति से किया गया हो या धारा 375 के अंतर्गत बताए गए जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंटों के अंतर्गत किया गया हो, यदि ऐसा किया गया है, संभोग किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पर 5 साल की सजा बताई गई है, जबकि हमने धारा 376 की उपधारा 2 में देखा था कि उनको कम से कम 10 साल की सजा और जो है आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, इतना हमने देखा था उसमें। लेकिन यहाँ पर 5 साल की सजा बताई गई है। उसका कारण ये है कि ऐसा कार्य जो संभोग उन्होंने किया है वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। वो उसकी अभिरक्षा में होने के साथ साथ उन्होंने उसका गलत फायदा उठा लिया। अब हम बात कर लेते हैं धारा 376 ग के बारे में। आईपीसी की धारा 376 ग क्या कहती है? जेल, प्रतिशेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग। यानी कि जेल का कोई अधीक्षक है या लॉकअप का कोई मैनेजमेंट देखने वाला अधिकारी कोई है, ये सब सरकारी अधिकारी हैं यानी कि लोक सेवक हैं, पुलिस अधिकारी जिसको आप कहें, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है और वो संभोग करता है तब उसकी क्या स्थिति। बलात्कार शब्द इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूं, संभोग क्रिया शब्द इस्तेमाल मैं कर रहा हूं यहाँ पर। तो क्या है? जो कोई तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिशेषण गृह यानी कि लॉकअप वगैरह या अभिरक्षा के अन्य स्थान यानी कि जहां पर भी स्त्री को अभिरक्षा में रखा गया है वहां की बात है। स्त्रियों क्या है? या बालकों में से किसी का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए, यानी कि यहां पर सिर्फ जेल की बात नहीं है, अनाथालय की भी बात है, जो है जहां पर जो है विधवा सुधार गृह मतलब विधवा महिलाएं रहती हैं, ऐसा अनाथ आश्रम भी है, महिला आश्रम भी है। यानी कि ऐसी किसी भी संस्था का कोई अध्यक्ष यानी कि कोई प्रबंधक यानी कि कोई भी बड़ा अधिकारी होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर अपने साथ
किसी ऐसी स्त्री को जो उसकी अभिरक्षा में है मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित करेगा या विलुप्त करेगा, जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि संभोग कर रहा है वो जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष हो सकेगी दंडित हो सकेगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। ये धारा 376 कहती है। धारा 376 ग कहती है, यानी कि जेल का कोई अधिकारी है, यानी कि जेल अधीक्षक है या किसी संस्था का कोई अधिकारी है, जो महिला आश्रम का कोई अधिकारी है, इस प्रकार से, और उनकी अभिरक्षा में कोई महिला है, कोई स्त्री है, कोई लड़की है, उसके साथ संभोग क्रिया करता है और वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, तो वो जो उसको सजा होने वाली है वो 5 वर्ष की होगी। ऐसा धारा 376 ग में बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं धारा 376 ख के बारे में। क ख ग घ के बारे में। घ धारा 376 घ क्या कहती है? अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारी वृंद आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग, यानी कि यहां पर भी बात जो लिखी गई है वो संभोग के बारे में लिखी गई है, बलात्कार के बारे में नहीं लिखी गई है। बलात्कार यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो अस्पताल वगैरह का जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, यदि वो बलात्कार करता है तो 10 वर्ष से सजा कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक की उसको सजा हो सकेगी। इतनी बड़ी सजा उसको होनी है, जुर्माना भी होगा उस पर। लेकिन वो यदि संभोग करता है जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, तब उसको सजा क्या होगी, यहां पर यह बताया गया है। तो जो कोई किसी अस्पताल के प्रबंध में होते हुए, प्रबंधक वगैरह है, जो है उसका अधिकारी है, किसी अस्पताल के कर्मचारी वृंद में होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ ऐसा मैथुन करेगा जो मैथुन बलात्संग की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो हमने बात की आईपीसी की धारा 376, 376 क, 376 ख, 376 ग और 376 घ के बारे में, यानी कि मतलब कि धारा 375 में तो उसकी परिभाषा दी गई है कि वो कौन कौन सी चीजें बलात्कार की श्रेणी में आएंगी, कौन कौन सी चीजें बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएंगी, और धारा 376 में उससे संबंधित दंड के जितने भी प्रावधान हैं वो सारे इसमें बताए गए हैं। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, और मैं ये कहता हूं कि अभी तक यदि आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसका कोई शुल्क नहीं है सब्सक्राइब करने का, खाली जो लाल बटन है उसको आपको प्रेस करना है, उसको कोई आपको पैसे उसके लगने वाले नहीं हैं, इसलिए आप उस बटन को अवश्य रूप से दबा दें। यदि आप, और मैंने इससे संबंधित जो है पूरी की पूरी प्ले लिस्ट तैयार की है, यानी कि पूरी आईपीसी में जितनी भी धारा हैं उनसे संबंधित सभी वीडियो मैंने बनाए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके वो पूरी की पूरी प्ले लिस्ट ले सकते हैं। पूरी की पूरी आईपीसी वहाँ से आपको मिल जाएगी, यानी कि इंडियन पिनल कोड आपको पूरा यहाँ से मिलेगा। एक बार क्लिक जरूर करें। तो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियो को सब्सक्राइब तो कर लो, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।